नोट्स में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उससे आप लोग फाइनल के लिए F26 कर लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की रचना। अब ये क्वेश्चन मैंने बड़ा कर दिया क्योंकि इसमें अब रचना की बात करेंगे। क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें आप लोगों को मिलने वाली है। इसमें से आप लोगों के 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया है कि ये फाइनल के लिए आपका 26 नंबर का होगा, F26। तो आ जाओ, क्वेश्चन समझ गए ना। रचना की बात करते हैं हम। नियुक्ति कह रहे सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त तथा शपथ दिलाता है। जो आयु में सबसे वरिष्ठ है ना, आयु में सबसे वरिष्ठ है, उस न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और शपथ दिलाता है। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? बाकी 30 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। मुख्य न्यायाधीश बताता है बाकी 30 जजों को नियुक्त करने के लिए। अवधि की बात करते हैं, वही बात आ गई, सिंपल, समझाने वाली बात नहीं होगी इसमें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद वे कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। ये उनको कहा गया है। जैसे भारत का राष्ट्रपति उस राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के बाद वो कहीं भी किसी भी पद पर कार्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पद अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति पद। अब उस कुर्सी के बाद तो कोई कुर्सी है ही नहीं, उससे ऊंची अगर देखा जाए तो उस कुर्सी से नीचे किसी पद पर वो कार्य फिर नहीं करें। बात समझ में? इसलिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी कहा जा रहा है कि भैया अपने रिटायरमेंट के बाद आप वकालत नहीं कर सकते। हटाने का तरीका आप लोगों को मालूम ही है, बार रिपीट नहीं करूँगा, सिंपल कि कदाचार और असमर्थता के कारण। अब ये पोल साइंस का वर्ड है, कदाचार और असमर्थता। भाई कहने का मतलब गलत कार्य सही से नहीं कर पा रहे, कुछ भी व्हाटएवर, देख लो इस पॉइंट को, के कारण संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत प्रस्ताव पास होने के बाद हटाया जा सकता है। डन। अब आ जाओ जी मेन क्वेश्चन पर। मैंने इसको बोल्ड नहीं किया हुआ। क्षेत्राधिकार, ये यहाँ से ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। क्षेत्राधिकार कैसा? अब देखो ना, हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है कि नहीं होता? और किसी का नहीं होता। मगर एक व्यक्ति सही व्यक्ति तभी माना जाएगा जब अपने क्षेत्र में रहकर, क्षेत्र का मतलब जगह नहीं, अपने दायरे में रहकर कार्य कर, ठीक है। तो यानी कि कोई भी किसी पद पर है तो उसको एक अपनी पावर मिली हुई है ना। भैया मेरे पास जो पावर्स है और आपके पास जो पावर्स है और अलग अलग है। मैं आपके क्षेत्राधिकार में किसी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं करूँगा, आप मेरे क्षेत्राधिकार में किसी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं करोगे। तो वही न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार। तो पहला पॉइंट है मौलिक अधिकार। ध्यान देना पॉइंट को, यहाँ पे समझने वाले पॉइंट से, यहाँ पे वीडियो लंबी होने वाली है और तुम लोगों के चलते ही लंबी करूँगा, लेकिन समझ लेना प्लीज़। कह रहा निम्नलिखित विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए जा सकते हैं। निम्नलिखित विवाद सीधे, निम्नलिखित, अब जैसे वही बात है, तुमने अनीता को थप्पड़ मारा के जाके, अनीता ने तुम्हारे बाल पकड़ के दे दीजिए, तो तुम क्या अपनी कंप्लेंट करने के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय चले जाओगे? नहीं ना। इन झगड़ों के लिए
एक अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए भी बताया गया है कि ऐसे ऐसे मामले सीधा सर्वोच्च न्यायालय आ सकते हैं। बस समझ में, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो कह रहे हैं जैसे ये शंकर नहीं है, इसको ठीक कर लेना। केंद्र और राज्य के बीच, पीडीएफ में क्या करना है इसको, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है कि नहीं? केंद्र और राज्य के बीच में विवाद, विभिन्न राज्यों में विवाद, इन विवादों की सुनवाई उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में नहीं हो सकती। ध्यान से देना बात को। इन विवादों की सुनवाई उच्च न्यायालय या अधीनस्थ जैसे हाई कोर्ट और उससे नीचे के न्यायालयों में नहीं होती। इनकी जो सुनवाई होती है वो सीधा कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट। बस समझ में, उच्चतम न्यायालय। तो अब देखो बांट दिया गया ना कि भैया राज्य और केंद्र के बीच के विवाद और आपस में राज्यों के विवाद की सुनवाई हाई कोर्ट नहीं करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट में होगी। सेकंड पॉइंट, अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या? दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों से संबंधित विवाद पर अधीनस्थ न्यायालयों में निर्णय दिया तो अधीनस्थ निचली अदालतों ने निर्णय दिया तो हम उस निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते। तुम लोगों ने फिल्मों में सुना होगा, तेरे को मैं सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा। तो भाई अब वही बात आ गई ना, हाई कोर्ट ने किसी को सजा सुनाई, उस बंदे ने उस सजा से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उसने कहाँ अपील कर दी? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। क्या? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अब देख लो, नागरिक को भी अधिकार दे दिया गया कि वो सर्वोच्च न्यायालय का सीधा दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन कब? जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तब। ठीक है, तथा सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में रिट जारी करने का अधिकार है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने का आदेश दे सकता। बात समझ में आई है? फिर से एक बार रिपीट करूं, कर ही देता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय को इन सभी इस संबंध में रिट जारी करने का अधिकार है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने का आदेश दे सकता है। अब कार्यपालिका का नाम क्यों लिया गया? हमारे मौलिक अधिकारों में फेरबदल करेगा कौन? अब मेरे को आंसर यहाँ पे देगा, जिससे पूछूंगा ना वही देना। हमारे मौलिक अधिकारों में अगर किसी प्रकार का चेंजेस करना है तो वो कौन कर सकता है? न्यायालय, कार्यपालिका या विधान पालिका। स्नेहा बताए। न्यायपालिका, अन्य करीना, कार्यपालिका, अनीता। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका, कौन 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 चेंजेस कर सकता है? कार्यपालिका। तुम क्या कहोगी? संविधान चेंजेस कौन कर सकता है? कार्यपालिका संविधान लागू करती है, देश में कार्य लागू करवाती है। मैंने तुमसे पूछा अभी, तुम बताओ क्या कहती हो, तुम आंसर क्या दोगी? भाई संविधान में किसी प्रकार का चेंजेस मौलिक अधिकार को करने के लिए कौन करेगा? है ना, न्यायपालिका सुधार कर। मतलब यहाँ पे बुत बन के बैठे हुए हो तुम लोग।
अब मुंडी हिला रहे हो बस कि हाँ मुझे आ गया, समझ में आ गया। जब ये वीडियो सुनोगे ना तो ना तुम लोगों को अपने पे आएगा कि यार ये बंदा हर पॉइंट को बता रहा है इतने अच्छे तरीके से, मैं मोमोज खिलवा लूँ, है ना। लाइन देखो कितनी प्यारी बोल रहा है वो, कह रहा है कि इन रिटों के माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने के लिए आदेश दे सकता है। अब ये आदेश क्यों दिया? क्योंकि भैया न्यायालय के पास क्या गए, लोगों ने अपील करी सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ। किसने किया? संसद ने किया, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधान, तो उन सभी प्रशासनिक ढांचा को इसमें क्या बोल दिया गया? कार्यपालिका। सारे के सारे कार्यपालिका के अंदर में आ गए ना। तो अगर ये लोग कुछ प्रकार का चेंजेस करते हैं और उस चेंजेस से व्यक्ति दुखी है, तो वो व्यक्ति न्यायालय में अपील करता है, तो न्यायालय इनको कह सकता है कि आप कुछ अपने काम को ठीक करें या इसमें बदलाव। ठीक है, आपका ठीक है, कोई गलत थोड़ी है। बाकियों का मैं दे रहा हूँ, लपेटे में तो सबको ही लूँगा, मगर जिस तरीके से तुमने ये जो संसद वर्ड बोला मैंने, वहाँ ऐड करती ये चीज़ तो और अच्छा होता। मेरा 50% ठीक था, वही चीज़। अब आ जाओ चौथा पॉइंट। कोई नहीं, टेस्ट वीरवार याद रखना। टेस्ट वीरवार, मेरे को नहीं मालूम तुम्हारा वाइवा हो, जो भी, जो मर्जी, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बार बार इसी चीज़ को सुन रहा हूँ तुम लोगों की, मेरा ये प्रोजेक्ट फाइल है, मुझे ये वाइवा देना है, मुझे ये करना है। भाड़ में गया तुम्हारा वाइवा, भाड़ में गया तुम्हारा कोई भी काम। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझको मेरे क्वेश्चन चाहिए, बात खत्म। तुम याद करो ना करो, जैसे मर्जी करो। बाद में ब्लेम मेरे पे, जैसे राधा ने कैसे किया जिसने, क्लास तो हो नहीं रही, तो मेरे को दुख बताने की जरूरत बता मत देना दुख कि मुझे ये इंग्लिश का वाइवा देना है, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है और मुझे ये तैयार करनी है। बोलने से पहले सोच लेना कि मेरे को किसने बोल दिया कि मुझे ये फाइल तैयार करनी है। वो तुम्हारी सरदर्दी है, मेरी सरदर्दी नहीं है। वीरवार को टेस्ट है तो टेस्ट है, पेरेंट्स से बात करवा देना अपनी, बात खत्म। मुझे सुनना बिल्कुल है ही नहीं। चौथा पॉइंट, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। कह रहे इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता। देखो क्षेत्राधिकार, ये टफ है, पॉइंट टफ है। पहले पॉइंट को समझो, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। क्या हो गया? सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। अब मैंने तुम्हें सलाह दी, मानो या ना मानो किसके ऊपर आ गया? ऊपर। यहाँ पे बात समझ में आ गई ना? तुम उसके मालिक हो, उसको मानो या मान। अब मैं इसी को ना घुमाता हूँ बात को। राष्ट्रपति है, ठीक है, और हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी, ठीक है। राष्ट्रपति को किसी विषय के बारे में जानकारी लेनी, पूछना है राष्ट्रपति को। भाई वो चाहते कि भैया इस चीज़ के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं यार इस चीज़ पे फैसला लेना चाहता हूँ कुछ, तो कोई मेरे को जो जानकार व्यक्ति है अगर वो मुझे सलाह दे देना तो मेरे लिए सही रहेगा। डन? यहाँ तक बात समझ में आई? पक्का? तो राष्ट्रपति क्या करता है? सलाह मांगता है। किससे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से सलाह मांगता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने जज से क्या मांगा? सलाह मांगा।
सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या मांगी? सलाह मांगी। अब तुम मन में ये होगा कि यार वो तो उच्च पद है ना, उन्होंने सलाह मांगी तो अब उनकी ड्यूटी बनती है उनको सलाह देना। नहीं, यहाँ पे पावर आ जाएगी क्षेत्राधिकार की, सलाह क्षेत्राधिकार की, सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर आ जाएगी कि नहीं, मेरी मर्जी मैं दे भी सकता हूँ और नहीं भी दे सकता। इसके लिए राष्ट्रपति मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा। बात समझ में आई कि राष्ट्रपति कोई भी प्रेशर मेरे पर नहीं डालेगा कि आपको जवाब देना ही देना है। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो फिर से पॉइंट को पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा। इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है ना, परामर्श के लिए। परंतु आगे ना, परंतु सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता। वो परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। वो बात समझ में आई या नहीं? मैं कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। विशेषाधिकार क्षेत्र, कितने पॉइंट है इसके? 2 पॉइंट और बचे, इसी के साथ क्लास खत्म। विशेषाधिकार क्षेत्र कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय भूभाग के किसी न्यायालय द्वारा पारित मामले या निर्णय पर स्पेशल लेख, ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय भूभाग के किसी न्यायालय द्वारा पारित मामले या निर्णय पर स्पेशल लेख पिटीशन के अंतर्गत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय लास्ट फैसला, सर्वोच्च न्यायालय से नीचे जितने भी न्यायालय तुम्हारे में, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जितने भी न्यायालय हैं, उनमें भी जज होगा ना, उनके फैसले को भी काटने की पावर किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट के जज के। क्लियर हुआ पॉइंट? ये है उसका क्षेत्राधिकार, ये है उसकी पावर। अभिलेख बड़ा इंटरेस्टिंग कह रहे हैं, अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि भविष्य में उनके उदाहरण के रूप में प्रयोग किए जा सके। इसके निर्णय सारे देश में लागू होते हैं। क्यों? अब दामनी का कांड हो गया, अगर मैं कहूँ, अभी ये 36 टुकड़े जो नीच इंसान ने किए थे, 36 उसके बाद 52 टुकड़े, 72 टुकड़ों का भी। तो ये ऐसे जघन्य अपराध हैं, जिसमें इंसान भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसा भी कोई क्राइम कर सकता है। तो ऐसे अपराधों की जो सूची होती है वो डिटेल में लिखी जाती है कि उस पर हमने क्या फैसला लिया था, कि आगे भविष्य में ऐसा हो कभी तो हमें सहारा मिल सके कि ऐसा क्या हुआ। तंदूर कांड सुना था? तंदूर कांड, तंदूर में ही लड़की को जला दिया गया। ठीक, तो ऐसे बहुत से, तो यही बस समझाने का पर्पस था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि भविष्य में उनके उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सके। इसके निर्णय सारे देश में लागू होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 26। इस चैप्टर का